प्यार का नया सवेरा। पार्ट 9। दो दिलों का पास आना। सिगरेट पीते हो तुम? धीमी आवाज में पूछा ऋतु के भाई ऋताभ ने। समुंदर थोड़ा सोचकर बोला, नहीं, मैं नहीं पीता। मुंह में क्वेश्चन मार्क जैसा एक्सप्रेशन लेकर ऋताभ ने पूछा, सच में नहीं पीते या फिर? समुंदर ऊंची आवाज में बोला, या फिर क्या? मैंने कहा ना, मैं नहीं पीता। एक सिगरेट जलाते हुए ऋताभ ने कहा, अच्छा है, पर मैं पीता हूं। समुंदर जोर से सांस लेते हुए बोला, ओह, ऐसा है? मैंने सोचा तुम पीते नहीं हो, इसलिए मैंने मना किया। अगर तुम पीते हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दो एक सिगरेट। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। ऋताभ ने एक सिगरेट समुंदर को भी दी। शादी की बात पक्की होने से पहले समुंदर का ऋताभ से बातचीत हुआ था। फिर बाद में तो फोन पर कभी कभार बात होती ही रहती थी। समुंदर सिगरेट पीते पीते धीमी आवाज में बोला, अच्छा, तुम्हारी दीदी के इस बदलाव का प्रॉपर कारण क्या है? अंकल ने बताया था कि कुछ साल पहले ऋतु की शादी तय हुई थी और लड़के की मौत के बाद से ही वह बहुत शांत हो गई, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट है। यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऋताभ इन बातों का कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम नियमित सिगरेट पीते हो? समुंदर थोड़ा डरते हुए बोला, नहीं, पर कभी कभी हो जाता है। ऋताभ बोला, अगर हो सके तो सिगरेट पीना छोड़ दो, दीदी को इसका स्मेल से हमेशा परेशानी होती है। सच में? यह बात पहले बता देते। आज से, अभी से मैं सिगरेट छोड़ देता हूं, कहकर समुंदर ने सिगरेट फेंक दी और हाथ धोने लगा। आंखें बंद करके ऋताभ ने बोला, मुझे सब पता है दीदी क्यों शांत है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर यह सब दीदी की जुबान से सुनो। इससे तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा तुम दोनों का। फिर कहा, दीदी जितनी चंचल है उतनी ही दिल से कोमल भी है, इसलिए अविक भैया की मौत वह सहन नहीं कर सकी। कहकर ऋताभ सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। कुछ दिन बाद शनिवार को ऑफिस में बहुत काम था समुंदर का। घर आकर खाना खाकर बिस्तर पर जल्दी लेट गया। अचानक रात में लगभग 2 बजे फोन की आवाज से समुंदर का नींद टूट गया। अनजान नंबर देखकर उसने कॉल नहीं उठाया और फिर से सो गया। लेकिन तुरंत फिर से कॉल आया। भारी आवाज में समुंदर गुस्से से हेलो बोला। दूसरी तरफ से पतली आवाज में एक लड़की बोली, समू। समुंदर समझ गया कॉल किसका है। उसको बहुत गुस्सा आया। समुंदर कॉल काटने वाला था, तभी लड़की बोली, समू प्लीज बात करो, इतने साल हो गए फिर भी माफ नहीं कर सके। समुंदर ने फक बोलकर कॉल काट दिया। तुरंत फिर से कॉल आया। इस बार रिसीव करते ही टूटे स्वर में आवाज आई, 7 साल में मेरी 5 फिल्में सुपरहिट हुई और जो चाहा वो सब मिला। नाम, शोहरत, दौलत, सब कुछ। बेस्ट हीरोइन अवार्ड मिला मुझे। लेकिन समू, एक भी अपना इंसान नहीं मिला जो मुझे संभाले। इतना बोलने के बाद लड़की की अचानक रोने की आवाज आई और फिर वह बोलने लगी, तुमसे दूर इन 8 सालों में हर सेकंड मैंने तुम्हारी कमी महसूस की। इस दुनिया के नकली चेहरों के बीच अकेले लड़ते लड़ते थक गई हूँ। समू, मुझे तुम्हारी जरूरत है प्लीज। मैंने बहुत गलत किया, यह मानती हूँ, लेकिन समझ नहीं पाई कि इस दुनिया में एक ही इंसान है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। जब भी मेरा मन खराब हुआ, कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिला जो मुझे संभाले। जब तुम मुझे सच में प्यार करते थे तब मैंने तुम्हारा प्यार समझा नहीं, तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, किसी और के साथ रिलेशन में गई। फिर भी तुम कुछ नहीं बोले मुझे। मेरे को समझाने का कोशिश भी किया था तुमने कि ऐसा मत करो, और तुम मुझे प्यार करते रहे।
जब तुम्हारे पापा की मौत हो गई थी, उसके बाद तुम मेरे पैरों में भी गिर गए थे मुझे रोकने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। अभी मैं समझती हूँ कि मैं क्या कर चुकी हूँ। 8 साल पहले मेरा दिमाग कमजोर था, अभी मैं समझदार हो गई हूँ। अभी मैं समझ सकती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। बहुत मिस किया तुम्हें। चिल्लाकर रोते हुए लड़की ने फिर कहा, समू प्लीज वापस आ जाओ। क्या तुम मुझे अपना बनाओगे समू? मैं तुम्हारा आर्नवी हूँ। समुंदर अब समझ चुका था कि अगर वह गुस्से में बात करेगा या कॉल काटेगा तो यह बात आर्नवी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए समुंदर धीरे से बोला, जो आप महसूस कर रही हो उसे प्रकृति का बदला कहते हैं, और यह होना ही था। बाय कहकर समुंदर ने फोन बंद कर दिया और सोने चला गया। दूसरे दिन सुबह रविवार था। समुंदर देर से उठा। जब टीवी ऑन किया तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में दिखाया जा रहा था, लोकप्रिय अभिनेत्री आर्नवी बनर्जी का भयंकर कार एक्सीडेंट। समुंदर का मन भारी हो गया। उसने सुबह उठकर आर्नवी की लगभग 300 मिस्ड कॉल और बहुत सारे मैसेज देखे थे। समुंदर को बहुत बेचैनी जैसा महसूस हो रहा था। मन में बेचैनी के साथ वह ऋतु से मिलने के लिए निकल पड़ा। ऋतु के घर पहुंचने के बाद ऋतु देख रही थी कि समुंदर सामना सिर झुकाकर बैठा है। चेहरे से लग रहा था कि उसने कुछ भी खाया नहीं है, इसलिए ऋतु उठकर पास्ता बनाने लगी। समुंदर ने देखा कि ऋतु पास्ता लेकर खड़ी है। ऋतु से नजर मिलते ही उसने खाने का इशारा किया। समुंदर ने सोचा, ऋतु सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर समझ गई कि मैंने कुछ नहीं खाया। क्या इसका मतलब है कि मैं थोड़ा भी ऋतु के करीब आ सका हूँ? पास्ता खाते हुए समुद्र ने कहा, ऋतु ऋतु हूँ जैसा आवाज की। समुद्र बोला, पास्ता अच्छा बना है। ऋतु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। टेबल पर किताबें रखते हुए ऋतु सोचती है, यह इंसान मतलब समुंदर कभी भी बिना फूल के नहीं आता था, आज खाली हाथ आया है और हमेशा मुस्कुराता रहता था, आज चुपचाप बैठा है। इसका मतलब समुंदर के साथ कुछ बुरा हुआ है। खाना खत्म करने के बाद ऋतु समुंदर के सामने बैठी और हाथ पकड़कर समुंदर की आंखों में देखते हुए पूछा, कुछ बुरा हुआ है क्या? समुंदर ने आश्चर्य से ऋतु की ओर देखा। आज वह किसी और ऋतु को देख रहा था। बिना कुछ सोचे समुंदर ने ऋतु को गले लगा लिया और अपना पूरा अतीत उसे बोल डाला। ऋतु की आंखों में देखते हुए समुंदर बोला, एक तरफा प्यार में तुम खुशी ढूंढ सकती हो ऋतु, लेकिन अगर किसी रिश्ते में होकर तुम्हें यह पता चले कि वह इंसान तुम्हें कभी प्यार ही नहीं करता था, तो उसका वह विश्वासघात तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था ऋतु। समुंदर को गले लगाते हुए ऋतु ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कहानी जारी रहेगी लास्ट पार्ट में। Thank you for watching Niksu Clips. Please subscribe this channel and stay tuned for further video.